नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। श्रावण मास बड़ा ही पवित्र और त्योहारों से भरा महीना होता है। श्रावण मास में विशेष रूप से शिव जी की आराधना की जाती है। श्रावण मास में सच्चे मन से की गई शिव पार्वती की आराधना से शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और माँ पार्वती जी की कृपा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। श्रावण मास में शिव जी की महिमा का वर्णन अनेक कथाओं में देखने को मिलता है। शिव जी के सच्चे और परम भक्तों को शिव जी की भक्ति का फल जरूर मिलता है और उनके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। कई शिव भक्तों ने मुश्किल समय में शिव जी को पुकारा है और शिव उनकी मदद के लिए दौड़े चले आए हैं। ऐसी ही एक कथा के द्वारा हम श्रावण मास में शिव जी की भक्ति की शक्ति का चमत्कार देखते हैं और श्रावण मास में शिव जी की पूजा का क्या फल मिलता है, हम इसे आपको बताएंगे। किसी समय एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर सभी शिव जी के परम भक्त थे। घर के संस्कारों को देखते हुए सीमा भी शिव जी के बड़े ही मनोयोग से भक्ति करने लगी और वो भी भोलेनाथ की अनन्य भक्त बन गई। वो नियम से शिव जी की उपासना करती और सोमवार को व्रत उपवास भी रखती। साथ ही हर श्रावण मास में पूरे महीने शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करने नियम पूर्वक मंदिर जाती थी। शिव जी का भी अपनी इस असाधारण भक्तिनी पर पूरा ध्यान था। समय के साथ सीमा का विवाह एक अति संपन्न घर में होता है, लेकिन वो ऐसे परिवार में आ जाती है जहां पर पूजा पाठ के नाम पर बस रोज की सामान्य पूजा ही की जाती थी। बाकी सब अंधविश्वास और ढकोसला कहकर टाल दिया जाता था। उसकी सास की मृत्यु हो चुकी थी और घर में कोई महिला नहीं थी, इसलिए घर में पूजा पाठ होते ही नहीं थे। हालांकि कुछ अच्छे कामों की वजह से घर में सौभाग्य की कमी तो नहीं थी, लेकिन परिवार के सभी लोग किसी न किसी वजह से मानसिक रूप से अशांत रहते थे, एक दूसरे से दूर दूर ही रहा करते थे। ससुर, पति और एक देवर, छोटा सा परिवार था उसका। जब सीमा ने देखा कि घर के पूजा घर में एक भी शिवलिंग नहीं है, तो उसने अपने ससुर जी से घर में शिवलिंग की स्थापना करवाई और श्रावण मास में शिव मंदिर में जाकर शिव पूजा व अभिषेक करने की आज्ञा देने की बात कही, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और घर के कामों में व्यस्त रहने की सलाह दी। संस्कारों से बंधी सीमा ने ज्यादा विरोध करके घर में कलह करने की बजाय हर श्रावण मास में शिव जी की पूजा मानसिक रूप से करना शुरू की, यानी कि वो पूरी श्रद्धा से शिव जी का जलाभिषेक करने से लेकर पूजा की विधि विधान सब मन ही मन में करने लगी। श्रावण मास में प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके मन में ही शिवलिंग का जल और पंचामृत से अभिषेक करती थी। सफेद फूलों से उनका श्रृंगार करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, उन्हें चंदन का तिलक लगाकर उनकी आरती करती थी और अन्य विधि विधान से शिव मंत्रों का जाप भी करती थी। सच्चे दिल से मन ही मन की गई उसकी पूजा भी शिव जी तक पहुंच जाती थी। वैसे श्रावण मास में शिव जी के मंदिर में जाने और जलाभिषेक करने का उसका बहुत मन करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी, इसीलिए एक कसक मन में रह जाती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक बार उनके घर में चोरी के उद्देश्य से खतरनाक हथियारों के साथ कुछ गुंडे घुस आए और पूरे परिवार और नौकर चाकर सभी को बंधक बना लिया। उनकी योजना चोरी के बाद पूरे परिवार को खत्म करने की थी। सीमा ने मन ही मन शिवजी को याद किया और मदद की गुहार लगाई और वो लगातार जोर जोर से शिव मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी देखते ही देखते किसी अविश्वसनीय अद्भुत चमत्कार की तरह कहीं से दो बड़े बड़े सांप निकल कर आए और उन गुंडों को डस लिया और अपना काम करके फिर कहीं अंतर ध्यान हो गए। ये श्रावण का पवित्र मास था, इसीलिए शिवजी भी अपनी परम भक्त सीमा की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। सीमा ने शिवजी को कोटि कोटि धन्यवाद किया। सभी ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था, तो इस पर अविश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता था। इस चमत्कार को उसके ससुर, पति और देवर सहित अन्य नौकर चाकर सभी ने पूरे दिल से धन्यवाद दिया और शिव की भक्ति की शक्ति का लोहा मान लिया। उसके बाद पूरा परिवार मन से शिवजी की आराधना करने लगा और घर में फिर से सुख, शांति और चैतन्य लौट आया। शिव की भक्ति में लीन परिवार ने गांव में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया
और प्रतिदिन तथा विशेष रूप से श्रावण मास में वहां पूरे विधि विधान से शिवजी का पूजा पाठ होने लगा। सीमा की भक्ति शिवजी के प्रति और भी बढ़ गई और मंदिर बनने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो देखा आपने दोस्तों कि सीमा ने किसी भी परिस्थिति में शिवजी की पूजा करना नहीं छोड़ी और शिवजी ने भी कभी सीमा का साथ नहीं छोड़ा। सच्चे भक्तों की भक्ति किसी भी रूप में शिवजी तक पहुंच ही जाती है। श्रावण मास में शिवजी की भक्ति करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।